ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है। लग्जरी और आरामदेह जिंदगी भला कौन नहीं गुजारना चाहता है। हर किसी का मकसद होता है कि एक आरामदेह जीवन वह व्यतीत करे, लेकिन क्या लग्जरी जिंदगी गुजारने के मकसद से अपराध में शामिल हो जाएं? नहीं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि आज की युवा पीढ़ी आरामदेह जिंदगी की तलब इतनी बढ़ गई है कि वे किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने को हिचक नहीं करते। बिहार के अररिया जिला के पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी और आप बताते चले हैं कि पुलिस ने 8 अपराधियों को हथियार और मादक पदार्थ, महंगी बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अररिया ने इसका खुलासा किया। फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र की कई घटनाओं में फरार चल रहे 8 अपराधियों को 3 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली मैगजीन, 5 मोबाइल सेट और 4 किलो मादक पदार्थ यानी गांजा के साथ और 3 बाइक के साथ उसे बरामद करते हुए गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं, देखिए पहले। 23 मार्च को रानीगंज थाना अंतर्गत एक व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लाख रुपए की लूट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के अनुसंधान के सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो इस गैंग के बारे में हमें पता चला और इनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिले। हम लोगों ने अपने गुप्तचर को तैनात करके रखा था। कल पुनः ये लोग कहीं पर लूट करने के लिए जोगबनी थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। इनमें से कुछ लोग तो एसडीपीओ फारबिसगंज के नेतृत्व में टीम गठित करके उन पर धावा बोला गया। वहाँ पर 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहाँ से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 3 गोली बरामद हुई। उसके साथ ही कुछ अन्य मादक पदार्थ के बरामद हुए। उसके बाद इन सबको बुला के गहन पूछताछ की गई तो उस कांड में तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार ही की। 2 अन्य कांड जो फारबिसगंज थाना अंतर्गत हुआ था, एक तो पिछले महीने ही हुआ था और दूसरा अक्टूबर के महीने में हुआ था। उन दोनों कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके बाद इनकी निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ जो उन कांडों में लूटा गया था। तो कुल मिला के 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 व्यक्तियों को और देर रात गिरफ्तार किया गया जो कि विभिन्न कांडों में संलिप्त थे। ये जो रानीगंज वाली लूट की घटना थी, इसमें जो होलसेलर व्यवसायी फारबिसगंज था, उन्हीं का एक स्टाफ ने इस गैंग को टिप ऑफ दिया था कि फलाना व्यक्ति वहाँ से पैसे लेके चल रहा है, आप लोग उन पर लूट सकते हैं। तो उसके बाद 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गए और उस व्यवसायी को जो कि अपने पिकअप में पैसे लेके आ रहा था, उनको लूट लिया। लूट के दौरान प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। एक ब्लू रंग का मोटरसाइकिल था। इसके अलावा लूटे गए पैसे से इन लोगों ने 4 अन्य मोटरसाइकिल खरीदी, जिसमें से कि एक KTM बाइक है, 3 बजाज पल्सर की 220 है। उन 4 मोटरसाइकिलों को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इनके निशानदेही पे पूछताछ पे कुछ अन्य अपराधियों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, जिसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सर, रानीगंज लूट में 4 लाख का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, लेकिन 11 लाख लूट होने की बात कही जा रही है। ऐसी सूचना हमें भी आ रही थी कि जो रकम है वो ज़्यादा है, लेकिन व्यवसायी जिनके साथ लूट की घटना कारित की गई है वो 4 लाख रुपए ही बता रहे हैं। उससे वो 4 लाख रुपए लेके ही चले थे। क्या सर इस अभियान को आगे भी रखा जाएगा क्या? बिल्कुल, हमारा अभियान निरंतर चलता रहता है। जब भी हमें सूचना मिलती है किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि की या किसी गैंग के एक्टिव रहने की, तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, लगा के हम लोग उसको पकड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। पिछले 2-3 महीना में आप लोगों ने भी देखा होगा कि अररिया पुलिस को खास करके फारबिसगंज अनुमंडल में हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है और इसी वजह से अपराध में भी नोटिसेबल कमी आई है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, इनपुट मिलता रहेगा तो यह शांति आगे भी कायम रहेगी। सर, ये लोग आदतन अपराधी हैं या युवा वर्गों में नया क्रेज देखा जा रहा है? बहुत जगहों पर हो रहा है कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए या न्यू बाइक के लिए, शौक पूरा करने के लिए। जो अपराधी अभी पकड़ा है 8 के 8, इनमें से किसी का आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। पूछताछ के दौरान भी इन लोगों ने यही बताया कि ये लोग अभी रिसेंटली ही अपराध की दुनिया में कदम रखे हैं। 2-4 अपराध ही इन्होंने किया है। इनके शौक़ को देख के लग रहा है कि ये लोग अपने महंगे शौक़ को पूरा करने के लिए, जैसे बढ़िया बाइक, बढ़िया मोबाइल, अच्छा जीवन शैली, उसके लिए अपराध की दुनिया में कदम रखे हैं। मैंने क्या लग रहा है नया गिरोह पैदा हो रहा है? यह गिरोह तो नया ही था। हो सकता है कि भूलवश भटक के या किसी अन्य कारण से लोग अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से के माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि यदि कोई युवा इस तरह की
डेविएंट बिहेवियर शो करता है, मूल धारा से भटकने की प्रयास करता है, तो आप लोग हमें तत्काल सूचना दें ताकि हम लोग उनकी गतिविधि पे अंकुश लगा सकें और वापस से उन्हें समाज की मूल धारा में जोड़ सकें। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में कई पुलिस की सख्ती में पूछताछ में बताया कि लूटकाट की कई घटनाओं में वे शामिल थे। एसपी अररिया हृदयकांत ने बताया कि 23 मार्च को एक व्यवसायी से 4 लाख की लूट की गई थी। उसी लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए से अपराधियों की तलाश में जुट गई थी। उन्होंने बताया कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में अपराधी लगे हुए थे। सूचना मिली कि जोगबनी के पास इस तरह की गतिविधि दिख रही है, जिसके बाद एसडीपीओ फारबिसगंज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे तार एक दूसरे से जुड़ता दिखा। खुलासा हुआ कि 23 मार्च को 4 लाख की लूट में ये लोग संलिप्त थे। बहरहाल आपको बता दें कि लग्जरी जिंदगी गुजारने के मकसद से अपराध में शामिल हुए थे ये युवा पीढ़ी, और यह हमारे समाज की विडंबना है कि अपराध के रास्ते पर चढ़ने पर युवक यानी युवा पीढ़ी हिचकते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं है कि उनके पीछे उनका परिजन भी है जो उनकी इस गतिविधि से अनजान है, या फिर वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस राह पे चले। तो जरा एक बार गलत रास्ते पर चलने से पहले जरूर सोचिए। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।